इस दुनिया में कितने लोग सफल है? कोई कमी है क्या सफल लोगों की? नहीं है। आरसी में कितने लोग सफल है? कोई कमी है क्या सफल होने वालों की? नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सफलता असंभव नहीं है, सफलता कठिन भी नहीं है। कठिन तो असफलता है, सफलता तो सरल है। सफलता के लिए क्या चाहिए? एक ही सूत्र चाहिए। सफल होने की जिम्मेदारी किसकी? अगर कोई जिम्मेदारी लेता है कि मुझे सफल होना है, तो कोई दुनिया की ताकत उसको है क्या रोकने वाली? बताइए, आप सोचिए जरा। जो सफल होना चाहे उसको कोई रोकने वाला है क्या? सरल सी बात है ये। हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। हम अपने आप को जरा चेक करें कि हमारे लक्षण सफलता के हैं कि असफलता के। हम अपनी आदतों को चेक करें, हम अपने मन को चेक करें कि वाकई में मैं सफल होना चाहता हूं या मैं ऐसे ही कह रहा हूं। चाहने का मतलब क्या है? चाहने का मतलब है हासिल करना, उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना। सफल होना दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है साथी, सफल होना खुद की जिम्मेदारी। हम अभी तक क्या कर रहे हैं? सफल होना चाहते हैं हम, जिम्मेदारी डाल रहे हैं दूसरों पर कि मेरा अपलाइन मुझे सफल करेगा, मेरा डाउनलाइन मुझे सफल करेगा, कंपनी मुझे सफल करेगी, आरसीएम सिस्टम मुझे सफल करेगा। और इसी इंतजार में हम समय निकाल देते हैं। मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो चाहूंगा तो वीडियो ऑन करूंगा, चाहूंगा तो गुरुकुल में आऊंगा, चाहूंगा तो नोट करूंगा, और चाहूंगा तो नोट करने के बाद देखूंगा। ये तो मेरे तो देखो, मैं तो ऐसे ही हूँ। मैं तो ऐसे ही हूँ। किसी की ताकत हो तो मुझे सफल करके दिखा दे, अन्यथा मैं इससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लूंगा। थोड़ा अपने मन को चेक करें साथियों। अपने मन को चेक करें। आप अपने भावों को चेक करें, अपने विचारों को चेक करें। हमारे विचार किस दिशा में जाते हैं? हम क्या सोचते हैं? दूसरा कोई सफल करे, ये सफलता नहीं है। दूसरा मुझे कोई सफल करे, वो असफलता नहीं है। सॉरी, वो सफलता नहीं है। वह तो जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी हार है कि दूसरा मुझे कोई सफल करे। मैं दूसरों को सफल करूं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी चीज। पर न हम दूसरों को सफल कर सकते हैं, और न दूसरा हमें कोई सफल कर सकता है। अगर मुझे किसी से काम लेना है, मुझे किसी की मदद चाहिए, तो ये जिम्मेदारी मेरी है न कि उसकी। मुझे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव लेने के लिए किसी की मदद चाहिए, तो मदद लेने की जिम्मेदारी किसकी है? वो मेरी है, न कि मदद देने वाले की। अपने लक्षणों को चेक करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम आवश्यक बातों को याद रख पाते हैं या भूल जाते हैं। अगर हम भूल जाते हैं, तो ये लक्षण तो कैसे सफलता के हो सकते
अक्सर कर हमारा जवाब क्या होता है कि हाँ पहले ऐसे करता था पर बीच में छोड़ दिया। पहले ऐसा करता था पर बीच में छोड़ दिया। कभी कभी कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ। ये लक्षण सफलता के हैं क्या? मुझे ये करना नहीं आता। मुझे ऐप डाउनलोड करना नहीं आता। मुझे हैंड रेज करना नहीं आता। ये लक्षण सफलता के है क्या? आप अपने लक्षणों को चेक करो, आप अपनी आदतों को चेक। और सबसे बड़ा चेक क्या करना है? आपको 3 रोटी की भूख हो तो कितनी रोटी खाएंगे? 3 की भूख हो तो 3 ही खाएंगे। और बनाएंगे कितनी? क्योंकि बनाएंगे तो खाएंगे ना, बनाएंगे दो तो 3 कैसे खाएंगे? और समझदार जो गृहिणी होती है ना, अगर पूरे परिवार को खाने के लिए 10 रोटी चाहिए तो 10 नहीं बनाती, वो 12 बनाती। कि हो सकता है आज थोड़ी सी बच्चों को भूख ज्यादा हो, आज खेल के आए, आज थके हुए हैं, तो कम नहीं रहे भले एक दो ज्यादा हो जाए। ऐसा ही करते हैं ना। तो सफलता की भूख कितनी है, उतनी तैयारी करनी पड़ेगी या उससे कम करने में सफलता मिल जाएगी? इस भूख को कौन पहचानेगा? ये भूख हम पहचान सकते हैं कि आज तक जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे सफलता उतनी नहीं मिली जितनी मुझे चाहिए। इसका मतलब मुझे कुछ और करना है। सिंपल तो है बात, छोटा सा तो रहस्य है, बड़ा रहस्य थोड़ी है। कि सफलता के लिए जो आज तक मैं कर रहा हूं उससे मेरा मन वांछित हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ और, मेरी रोटियां कम है, मेरा उस आटा कम है जिससे मुझे रोटियां बनानी है। मुझे और आटे की व्यवस्था करनी है, मुझे थोड़ा और रोटी ज्यादा बनानी है। सिंपल तो बात है, एक आम से आम आदमी भी समझता है, यहाँ तक कि जानवर भी समझते हैं कि मुझे आज भोजन के लिए कितना शिकार चाहिए, उतना शिकार करना, पेट भरना। तो ऐसे सफलता की भी अपनी एक आवश्यकता है, सफलता की भी अपनी एक भूख है। उस भूख को समझे और उसके अनुसार आप अपना तैयारियां बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं, सीखना बढ़ाएं, अभ्यास बढ़ाएं, जो भी करना है। अच्छा, आपके पास मजे की बात यह है कि आपके पास आटा कभी कम नहीं होता है। आपके पास इतना आटा है कि उसको सारा आप काम में ले लो तो आपको ओवर ईटिंग हो जाए। मेरा कहने का मतलब आरसीएम में इतना ज्यादा करने के लिए आपके पास है कि उसका 10% भी आप कर लो तो ही आपको मनवांछित जितना चाहे उतना हो सकता है। 10% भी कर ले ईमानदारी से तो यहाँ आटा कम कभी नहीं है। केवल एक ही कमी है कि हमने उस बात को उस तरह से लेने की कोशिश ही नहीं करी। बहुत सारी हमने चीजें पाल रखी है मन में, बहुत सारी मान्यताएं पाल रखी है। मैं तो अभी नया हूँ, मुझे तो कोई दूसरा करेगा तो हो जाऊंगा, मुझे ये आता नहीं है। तो आता नहीं है तो सीखना तो खुद की जिम्मेदारी है ना, तो दूसरा सिखाएगा क्या? सीखने में हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं सीखते हैं। कुछ ऐसा विचार, जो आकलन का जो सिस्टम है
उसको आकलन करने की कभी कोशिश नहीं करते हैं, कभी अपने प्लान प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं कि पिछले महीने मेरा इतनी ग्रोथ हुई थी, मैंने ये किया था। अब मैं बैठ के सोचता हूँ कि वो जो पिछले महीने हुआ था वो तो उतना हो ही नहीं पाया जितना मुझे चाहिए था। तो मुझे अब बैठ के मैं मूल्यांकन करता हूँ और अपनी गतिविधियों को निर्धारित करता हूँ आगे से। किया किसी ने? नहीं, बोले याद ही नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। ये लक्षण है क्या सफलता का? तो मेन चीज क्या हो रही है कि हम मालिक बन ही नहीं पा रहे। हम मालिक ही नहीं बन पा रहे। मालिक बनने का हमें शायद वो तत्व ही नहीं। हम तो गलती से आरसी में आ गए, नहीं तो करना तो सरकारी नौकरी चाह रहे थे। तो दिमाग नहीं निकला सरकारी नौकरी। क्योंकि सरकारी नौकर मालिक नहीं होता। होता है क्या? तो दिमाग वही है बड़ा। आरसी में तो शामिल हो गए, लेकिन दिमाग नौकर वाला है। जब तक मालिक वाला दिमाग नहीं आएगा ना, जब तक मालिक वाली सोच नहीं आएगी, साथ ही यही समय निकलता रहेगा। हर चीज बाहर की है सिर्फ, और बाहर से भी जो मिलता है उसमें से भी थोड़ा है, ज्यादातर को छोड़ देने का। सामने वाले की ताकत हो तो करवा दो, नहीं तो हम इतना आसानी से जगने वाले नहीं है। शायद मेरी बातें आपको डाइजेस्ट हो रही नहीं हो रही, मुझे पता नहीं है। पर आप उस सत्य को एक बार समझेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। आप कितनी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, कितनी चीजों की कटौती करते हैं, कितनी चीजों को कम से कम कर देते हैं, कितनी चीजों को भूल जाते हैं। ये लक्षण तो सफलता के नहीं है ना भैया। आप थोड़ा मूल्यांकन करें कि कितने मेरे साथियों को हेल्थ ऐप डाउनलोड हुई, कितने साथियों ने सेहत मित्र बनना शुरू किया, कितने साथियों ने जल संचय पे काम करना शुरू किया। मैं कैसे करवा पा रहा हूँ? क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं अधिकतम साथियों को, क्या मेरे पास ऐसा तरीका है कि मैं आरसीएम को पूरे गांव शहर नगर वगैरह में मैं पूरी तरह से फैलाऊं? क्या मैंने ऐसा कोई सोचा है? क्या मैंने कभी ऐसा दिमाग लगाया है? तो जवाब आपके सारे सामने आ जाएंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? वो नौकर वाला दिमाग जो है ना, हटाना पड़ेगा। ये जो मनोविज्ञान है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम निर्भर है पूरी तरह से, आत्मनिर्भर है ही नहीं। अन्यथा ये जो सब चीजें है ना, ये तो बहुत मामूली है, बहुत मामूली। और एक दूसरी जो चीज है ना, जो भी हमें जीवन में मिला है, उसका मुफ्त का मत मानो। हम सोचते हैं कि वो मुफ्त का है, इसलिए किसी चीज की कदर कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, क्योंकि मुफ्त का है, सब कुछ तो मुफ्त का मिल रहा है। साथियों, ये संसार के लोग आपसे कीमत लेते हैं कुछ भी देने की, ऊपर वाला कीमत नहीं लेता है। और जो ऊपर वाला देता है ना, वो जो संसार वाले देते हैं उसके मुकाबले लाखों करोड़ों अरबों गुना कीमती होता है। आपकी औकात नहीं है कि आप उसको कुछ दे सकते हो, उसकी कीमत चुका ही नहीं सकते हो, इसलिए ऊपर वाला कीमत मांगता ही नहीं। हम चुका सकते हैं क्या ऊपर वाले के जो देता है उसकी कीमत? चुका आप दे सकते हो उस धूप का पैसा? है आपके पास इतना पैसा? आप उस ऑक्सीजन का पैसा दे सकते हो? तो ऊपर वाला कहता है रहने दे, ये गरीब बच्चे हैं, इनको मुफ्त में दे। इसका मतलब क्या है? हम मुफ्त की चीजों को बिल्कुल कदर करना छोड़ देंगे, और जो हमने जो दो कौड़ी दी है किसी को, उसकी कीमत समझेंगे। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आरसीएम, आप इसका दुनिया में तुलना करके देख लेना। आप कितना भी पैसा खर्च करके कितनी कॉलेजों में पढ़ लो, कितनी ट्रेनिंगें ले लो, कितनी शिक्षाएं ले लो, कितना खजाने ढूंढ लो,
आरसीएम जैसा तत्व आपको इस धरती पर कहीं मिल जाए तो बता देना। वो अनमोल है, वो ऊपर वाला दिया हुआ तोहफा है। वो कीमत हम नहीं चुका सकते, इसलिए ऊपर वाले ने उसको मुक्त रखा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी कीमत नहीं समझे, इसीलिए व्यर्थ कर देते हैं। ये ना समझिए कि हम उससे जो भी मिलता है उसको व्यर्थ कर देते हैं, कीमत ही नहीं जान। अभी गुरुकुल शिक्षा भी मुफ्त में मिल रही है, तो लोगों को समझ ही नहीं। बोले इसका क्या है, हाँ जान, 100 200 रुपये 500 रुपये खर्च किए ना, वो कीमती शिक्षा है। क्योंकि लेने वाले जानते हैं कि आपकी औकात 500 रुपये की है। गुरुकुल की शिक्षा का एक सत्र की कीमत 1 अरब रुपए है, चुका सकते हो क्या? तो नहीं चुका सकते हो तो फिर छोड़ दो, क्योंकि कम तो रेट की नहीं जा सकती। अरे कोहिनूर हीरा कोई 100 रुपये में तो नहीं बेचा जा सकता है। तो किसी की देने की इच्छा तो मुफ्त में दे देता है, ये नहीं चुका पाएगा इसलिए इसको मुफ्त में दे दो। तो क्या कोहिनूर हीरा किसी को गिफ्ट में मिल गया तो उसकी कीमत खत्म हो जाएगी? तो गुरुकुल में मुफ्त में मिल गया तो ये क्या है? ऐसे ही होगी, हेरी गेरी चीज होगी। तो ये सारा जीवन का खेल जो है ना, ये सारा सोच विचार का खेल है। तो ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नौकर बैठा हुआ ना, इसको हटाना पड़ेगा। अपन ने क्या ऑप्शन के रूप में ले लिया कि चलो नौकरी की बजाय ये कर लेते हैं, पर दिमाग तो नौकर वाला ही है। नहीं, आप नौकर नहीं है। नौकर बन के करेंगे तो हास्यम होगा ही नहीं। आप मालिक हैं। मैं मालिक नहीं हूं, मैं भी मालिक हूं, आप भी मालिक। हम सभी मालिक हैं। और ये शब्द नहीं है साथी। मालिक का मतलब होता है जो चाहिए उसको हासिल करने की जिम्मेदारी लेना। सिंपल सरल शब्द है, सरल परिभाषा है। जो चाहिए उसको हासिल करने की जिम्मेदारी लेना, ये मालिक का कर्तव्य होता है। नौकर का कर्तव्य होता है जो मालिक कहता है उसमें से कम काम करके अपनी तनख्वाह हासिल करना। कि तनख्वाह प्राप्त करने के लिए इतना जरूरी है। मैं देखता हूँ ऑफिस में 6 बजे का टाइम है, तो 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच 500 बार घड़ी देखते हैं कि कब बजेगा। मालिक टाइम देखना ही भूल जाता, अरे 8 बज गए क्या, अरे अरे, अरे, जाना था। ये होता है मालिक। तो साथियों, नोट करने की चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। ये सारा अपने भीतर उस विचार को जन्म देने की जरूरत, कि मेरी जिम्मेदारी है सफलता प्राप्त करनी, ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की थोड़ी है। और जितनी सफलता चाहिए उसके लिए क्या योजना बनानी है, कैसे कार्य करने हैं, ये सब मेरी जिम्मेदारी, मैं करूँ। साथियों, अब जुलाई चालू हो रहा है और आप अपने आप को परीक्षा में पास करके दिखाना है। आप ईमानदारी से सोचिए, जो 100 50 25 की सफलता का जो हम से ज्यादा की ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं, अगर मालिक बन के करेंगे तो इससे ज्यादा भी हो सकती है। नौकर बन के करेंगे तो इतनी भी नहीं हो सकती। जब आपको कोई ऑफर ऑफर दिया जाता है, जब आपको कोई 10 बार से मोटिवेट किया जाता है, तो थोड़ा सा आप ज्यादा भाग लेते हैं। थोड़ा जब कोई शांति में उस विषय पे ज्यादा बात नहीं की जाती है, तो थोड़ा कम कर लेते हैं। ये मालिक की पहचान है। मालिक को कोई जगाने वाला नहीं चाहिए। मालिक का मतलब होता है जगा हुआ। मालिक का मतलब होता है वो किसी सोच
के लिए, किसी प्लानिंग के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं होते। तो हम सभी साथी असली मालिक बनेंगे आज से। दिखने वाले, बोलने वाले नहीं। आपके लक्षण, आपके परिणाम बोलने चाहिए कि मैं मालिक। मेरा एक शब्द जो है, मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, बाहर से इशारे मिल सकते हैं, सारे समाधान भीतर मौजूद है। और जो असली मालिक है उसको इशारों की भी जरूरत नहीं। उसको इशारों की भी जरूरत नहीं। और दुनिया के कितने भी कार्य और कितने भी अवसरों की तुलना कर लेना, जहां हो सकता जोखिम हो, जहां रिस्क हो, जहां उपलब्धता उतनी व्यापक नहीं हो, लेकिन आरसीएम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बिना जोखिम के। लेकिन वो जो तत्व जो चाहिए ना, वो मिसिंग है। बस एक ही चीज की कमी है। तो चलिए, आइए एक बार हैंड लोअर करें। अब देखो, अब संख्या धीरे धीरे कम होएगी। चाहने की हम बात करते हैं तो संख्या बहुत होती है। जब फ्रंट में आके खेलने की बात करते हैं तो सब पीछे हट जाते हैं। ये मालिक के लक्षण नहीं, ये सफलता के लक्षण नहीं। सफलता के लक्षण होते हैं कि फ्रंट में आके खेलने के लिए तैयार है। डरना किस बात? जो डर गया वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जहां अभ्यास की जगह है, वहां अभ्यास नहीं करना, तो फिर कहाँ अभ्यास करेंगे? आपकी एक एक आदत को, एक एक लक्षण को चेक करें, तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा तो कोई लक्षण ही, मेरी आदतें तो सफलता के लायक है ही नहीं, तो कैसे सफल हो सकते?